Good morning, students. Hope you all are good. Today we have to start question number 4. Question is an edge of variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. एक क्यूब है जिसका एज इंक्रीज हो रहा है. Variable cube means if edge is increasing, it means that it is variable cube. Edge is increasing at the rate of 3 centimeter per second. 3 centimeter per second से उसका एज इंक्रीज हो रहा है. How fast is the volume of cube increasing? कितना फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज होगी when the edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. जब एज ऑफ क्यूब का 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा. Let x be the edge of cube. I take x as the edge of cube. The edge of a cube is increasing at which rate? At the rate of 3 centimeter. dx by dt. 3 centimeter per second. dx by dt equal to 3 centimeter per second. How fast is the volume of cube increasing? The volume of cube is given x cube. Volume of cube is what given? Volume of cube formula is side cube. Side क्या है यहाँ पे? x cube. h का cube. Differentiating both sides with respect to time t. t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. dv by dt equal to x cube differentiation is 3x square. फंक्शन अगेन फंक्शन की dx by dt. फंक्शन की दोबारा से dx by dt हो जाएगी. सो 3x के dx by dt हमारे पास क्या है? 3 सेंटीमीटर. 3x के dx by dt वैल्यू इज व्हाट? 3. 3x के dx by dt वैल्यू इज 3. 3 3 are 9 x square. फिर क्वेश्चन दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 10 सेंटीमीटर. किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है? एट द रेट 10 सेंटीमीटर. व्हेन x इक्वल टू 10, 9x स्क्वायर. x वैल्यू इज 10. 9 इंटू 10 स्क्वायर. 10 का स्क्वायर इज 100. 100 इंटू 9 इज 900. वॉल्यूम है. वॉल्यूम हमेशा किस में होती है? क्यूबिक फॉर्म में. टाइम है पर सेकेंड में होता है. दैट्स योर आंसर. आई होप you understand this question. Let's move to next question. Next question is a stone is dropped into a quiet lake. एक लेक होती है बिल्कुल क्वाइट, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, कोई वेव्स नहीं बन रही होती उसमें. एक स्टोन ड्रॉप करते हैं हम एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर. जब हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं उस लेक में और कुछ वेव्स बनती हैं सर्कुलर फॉर्म में, कुछ वेव्स बनती हैं सर्कुलर फॉर्म में एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से एट द इंस्टेंट. फिर उसी समय व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर. जब उस सर्कुलर वेव का रेडियस क्या हो जाता है? 8 सेंटीमीटर. कंडीशन इज गिवन हियर. हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. उसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा, एरिया जो इनक्लोज किया जाएगा, कितने फास्ट वो इंक्रीज होगा. माने जब रेडियस इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली एरिया भी इंक्रीज होगा. पर क्वेश्चन इज दैट कितने फास्ट इंक्रीज होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल. मैंने इस रेडियस सर्कल के रेडियस को भी आर मान लिया. तो किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है? रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. So area of circle equal to pi r square. Pi r square. Now differentiating this area with respect to time t. With respect to time t.
पाई आर स्केयर की डिफ्रेंसिएशन 2 आर फंक्शन की दोबारा से होगी डी आर बाई डी टी, आर की दोबारा से डी आर बाई डी टी, 2 आर डी आर बाई डी टी इज़ वट, डी आर बाई डी टी इज़ 5, डी आर बाई डी टी वैल्यू इज़ 5. So 5 into 2 is what? 10 pi r. Now when the radius is increased to 8 centimeter, क्वेश्चन में दिया था जब रेडियस आप इंक्रीज होगा, जब रेडियस इंक्रीज होगा when r इक्वल टू 8, देन एरिया कितना होगा, how much area enclosed by the circle, 10 pi r is what, 8, 8 into 10 is 80 pi, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो व्हेन द रेडियस increase to 8 and the area enclosed by the circle will be 80 pi. I hope you understand this question very well. Let's move to next question. Next question is question number 6. The radius of circle is increasing at the rate 0.57 centimeter per second. एक सर्कल है, उसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 0.7 सेंटीमीटर पर. व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, उसका जो होल सर्कमफ्रेंस होगा वो किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, जिसकी लेंथ होगी किस हिसाब से इंक्रीज करेगी. लेट द रेड आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, मैंने इस सर्कल के रेडियस को आर माना. डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी आर बाई डी टी, रेडियस सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर, डी आर बाई डी टी इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सी इक्वल टू 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको क्या दिया हुआ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर. Therefore rate of change of circumference with respect to time dc by dt, circumference को with respect to t डिफरेंशिएट करेंगे, 2 पाई r की क्या हो जाएगी, डी आर बाई डी टी. 2 पाई डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी आर बाई डी टी वैल्यू गिवन है आपको, रेडियस इंक्रीज हो रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 0.7 इंटू 2 इज़ 1.4 पाई सेंटीमीटर. Now next is it becomes length. So circumference, rate of increase of circumference increase at the rate 1.4 pi centimeter square. I hope you understand this question. If you have any doubt you can ask. If you enjoy the video then do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for upcoming videos. Thank you.